अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई नौजवान जो है किसी भी मुआशरे की जो है समझ लें कि रीढ़ की हड्डी होती है। नौजवान जो है ना कि सिर्फ ये कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, बल्कि इनके बगैर ज़िंदगी के किसी शोबे में भी जो है आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो गुजरांवाला से भी हमारी कोशिश यही है कि मुख्तलिफ़ शोबों से जो नौजवान हैं उनको जो है आपके सामने लाएं, ताकि आपको भी पता चल सके कि भाई नौजवान जो हैं हमारे मुआशरे या शहर के लिए क्या कर रहे हैं। तो आज हमारे जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग के PP 62 के सदर हैं सलमान मानी भट्ट जी। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है सलमान भट्ट जी। साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, आपसे आपको अपने प्रोग्राम में बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई बहुत से लोग जो मुझसे कहते हैं कि भाई आप जो है MPA साहब को, MNA साहब को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको आप प्रोटोकॉल देते हैं या कवरेज देते हैं, तो जो इस मुल्क का या हमारे शहर का कह लें या जो हमारा फ्यूचर है नौजवान, उनकी नुमाइंदगी किसी चैनल पे नहीं मिलती। तो उसी सिलसिले में जो था समझे कि हमने आज इब्तिदा की है, तो इब्तिदा जो है आपसे की है, तो कुछ आप अपने बारे में बताना पसंद करें? जी ज़रूर, आप पूछें जो भी इंशाल्लाह। अच्छा, आप सदर हैं PP 62 के मुस्लिम लीग नून। जी तो आपने अपना सियासी कैरियर कहाँ से और कब शुरू किया? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो सियासी मामलात हैं वो मेरे शुएब भट्ट साहब हैं, हमारे जो सिटी सदर थे, पहले MPA के उम्मीदवार थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो कारकुन हैं और हमारे वो बड़े भाई हैं। मैंने जो भी सियासी कैरियर मेरा उनकी वजह से ही है, और जो भी अब PP 62 का मैं सदर हूँ उनकी वजह से ही हूँ। तो उन्होंने ही हमें जो है ना शहर में हमें चलने की, उठने बैठने की सियासत में उन्होंने हमें जाच सिखाई। उसके बाद हमें जो मुकम्मल तौर पे दोस्तों के साथ मिलना मिलाना, सारी बात जो भी उन्होंने की, और उन्होंने हमें मेरे सियासत में समझ लें कि वो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे वो बड़े भाई भी हैं, शुएब भट्ट साहब। यानी कि सियासत में आपको ग्रूम करने में शुएब भट्ट का हाथ है। जी बिल्कुल। तो ये जो आप PP 62 की सदारत तक पहुँचे हैं जी यूथ विंग के, जी तो ये पहले भी किसी उहदों पे आप रहे हैं या जी, डायरेक्टली? मैं जो है ना UC लेवल से पहले, सबसे पहले जो मेरे पास उहदा था UC 36 का, मिशरा सांसी का रहायशी हूँ। UC 36 में मुझे जो है ना शुएब भट्ट साहब ने उहदा दिया था नायब सदर का। फिर जब मैंने वर्क किया, काम किया, तो उन्होंने मुझे PP 62 का, तब ये होता था PP 92, उन्होंने तब मुझे PP 92 का नायब सदर जो है ना नामज़द किया। फिर उसके बाद काम किया तो उन्होंने मुझे PP जो है ना 92 के PP 92 का उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। फिर उसके बाद जब ऐसे ही सिलसिला कार चलता रहा, जो भी ये फंक्शन या कोई वर्कर कन्वेंशन, कोई मुस्लिम लीग नून के हवाले से आना, उन्होंने मेरा वो काम देखा। मुझे जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो मेरे साथ अटैच थी, ये यूथ के लड़के मेरे साथ अटैच थे बहुत ज़्यादा, तो फिर उन्होंने मुझे जो है ना PP 62 का सदर मुंतखब किया। अच्छा, ये यूथ विंग जो है ये यूथ विंग ही है या कोई अस्करी विंग तो नहीं है जैसे आजकल नौजवानों की होती है? नहीं, ये जो होगी लोगों की, लेकिन हमारी जो यूथ विंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस सिटी के सदर चांद हमीद भट्ट साहब हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक अच्छे काम के लिए ये यूथ जो है ना मुतहरक है। नहीं, ये यूथ विंग का मकसद सिर्फ रैलियां निकालना है या कोई फलाही काम भी है? जो कोई फलाही काम करते हैं आप? जो यूथ विंग है हमारी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो भी किसी किस्म का पूरे शहर में किसी को काम हो, कोई मामला हो, कोई कॉल हमें करे, तो हम अल्लाह के फजल करम से उसके साथ भी चलते हैं और उसका काम भी करते हैं। भाई शुएब भट्ट साहब हैं, उनको कहते हैं, चांद हमीद भट्ट साहब को कहते हैं, जो भी कोई काम हो उनका करते हैं। नहीं, अपने MPA साहब से नहीं कहते, नवाजवान साहब से, उनका नाम मैं बताता हूँ। जो यूथ विंग की बात हो रही है, यूथ विंग की जो बात हो रही है, वो जो है ना सिर्फ हम अपना यूथ विंग का जो भी मामला है, कोई ओहदा हो, कोई काम हो, हम अपना शुएब भट्ट साहब से, चांद हमीद भट्ट साहब से करते हैं। जो सियासी मामलात है, जो हल्के का,
हमारा PP 62 के हवाले से। वो जो भी मामला, वो हमारे जो MPA साहब हैं इंशाल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो MPA हमारे लिए तो MPA कम है, वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। जो भी कोई मामला होता है फिर वो उनसे करवाते हैं। जो गली महल्ले में कोई तकरीबन मैं UC 36 में, मैं बिल्कुल समझ लो कि आज से कुछ 7-8 साल पुरानी बात है कि उन्होंने कम अज़ कम कुछ 7-8 करोड़ रुपया जो है मेरी UC 36 में लगवाया उन्होंने। तो वो मेरे ज़रिए लगा। जितनी गलियाँ बाज़ार बनी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नौशहरा सांसी में आप जाके पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो टोटल जो भी उन्होंने काम करवाया वो उन्होंने मेरे ज़रिए करवाया है। वो जो भी गली महल्ले में मामलात होते हैं हम देखते हैं। ये अब जो इलेक्शन हुआ है तो वो भी अल्लाह के फजलो करम से नौशहरा सांसी में, मैं गरीब आदमी हूँ बिल्कुल, मेरे साथ में दोस्त हैं, मुखलस हैं, लेकिन कुछ चौधरी नहीं, माड़े बंदे हैं, माड़े बंदे मेरे नाल सारे अटैच ने। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा करवाया तो अल्लाह के घर की उम्मीद है कि हाजी साहब के अल्फाज सन, उमर नवाज चौहान साहब के अल्फाज सन कि यार मानी खड़ाक कर छड़ी PP 62 दे। अच्छा भट्ट साहब, ये अल्फाज नो डाउट वो जलसा मैंने भी कवरेज तो नहीं की थी, लेकिन मैं कुछ देर के लिए गया था तो मैंने देखा कोई बात नहीं, आपने कामयाब जलसा किया है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये जो सारे बता रहे हैं कि हाजी नवाज चौहान साहब आपसे खुश हैं, शोएब भट्ट आपसे खुश हैं, चांद हमीद भट्ट साहब आपसे खुश हैं, तो आपके इलाके की अवाम भी आपसे खुश है या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अवाम के लिए भी कुछ करते हैं आप? चले ये अवाम के लिए काम तो आपने अवाम किए। के लिए तो मेरा ना ये अल्फाज जो है ना मेरे महल्ले में, मेरे नौशहरा सांसी में ये आम हो गए हैं कि कुछ करहत बात है कि जो पहले होता था कि जो कोई मामला होना कि वो किसी चौधरी के पास जाना, कोई किसी को मसला बनना कि लो जी पहले वो फलाना चौधरी है उसको ढूंढो, वो उस चौधरी को ढूंढते ढूंढते 2 दिन लग जाने काम करने के लिए, काम अपना करवाने के लिए। तो अब तो अल्लाह के फजलो करम से जो मेरे महल्ले के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उधर जो माएँ बहनें, वो उनके लिए मेरा नंबर 24 घंटे ऑन है। वो कॉल करते हैं। अगर खुदा नास्ता इस तरह होता है कि सुबह कहीं लेट हो जाऊँ बाहर को मामले में, काम में, तो सोया हूँ, तो अब तो वो घर आ जाते हैं। तो मैंने ये तो नहीं कहना होता कि जी मैं आता हूँ या जाता हूँ, मैंने उसी टाइम मैंने उठना तो मैंने उनके साथ चले जाना होता है, इसलिए वो खुश हैं तो दुआएं देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मेरी माएँ बहनें गली महल्ले में जब गुज़रता हूँ वो ऐसा नहीं होता कि जो आम रूटीन वाइज उधर मेरे महल्ले की मेरी माएँ बहनें हैं वो सलाम लेके प्यार, जो ऐसे वो पंजाबी में है, प्यार दे के वो अच्छे तरीके से मुझे दुआओं के साथ जब मैं गुजरता हूँ अपने महल्ले से तो इंशाल्लाह वो मुझे दुआओं के साथ मैं बाहर आता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद सलमान भट्ट साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है तो दोबारा शुरू करेंगे। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो सलमान मानी भट्ट साहब से गुफ्तगू हो रही थी बहुत अच्छी। तो जी भट्ट साहब, आपसे आप एक ब्लेम भी है, आपसे कहा जाता है कि भाई जो आपकी शख्सियत के 2 पहलू हैं, एक पहलू तो अभी पिछले हिस्से में आवाम के सामने आया है, दूसरा हिस्सा है आप चांद भट्ट के भी बहुत क्लोज हैं, और चांद भट्ट का जो रोल है या शख्सियत है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी है। तो आप ज़रा अपने और चांद भट्ट के हवाले से कुछ आवाम को बताना पसंद करेंगे? जी ज़रूर जी। चांद मेहरान चांद भट्ट साहब जो हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके क्लोज़ क्या होना है, वो मेरे बड़े भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उनका जो हाथ है वो मेरे सर पे है, वो मुझे छोटा भाई कहते हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो जो लोग उनके बारे सोचते हैं या समझते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भट्ट साहब वो जो है ना चांद भाई, जो उनको मिलता है पहले लोगों को पता है कि बस वो जी ऐसे गनमैन, जो उनको मिलता है जी, मिलने से मुराद और हाथ रखने से, हाथ तो उनके बहुत से शोबों में है, तो मिलता है जो उनको मिलता है या जो उनसे मिलता है, जो उनके पास जाता है, जो उनके साथ बैठता है, एक दफ़ा गुफ्तगू करता है, फिर वो उनका दीवाना हो जाता है। उनकी एक शख्सियत ऐसी है कि जो भी है ना कोई शख्स, जो समझ लो कि जो बाहर बैठ के उनको कुछ भी उनके बारे सोचता है या बोलता है ना, जब वो एक दफ़ा उनके पास चला जाएगा, उनको उनके साथ गुफ्तगू करेगा, उसके बाद वो उनका दीवाना हो जाएगा। वो आके कम अज़ कम जो जिधर भी बैठेगा वो ये बात बोलेगा कि यार वो चांद भट्ट जो है वो तो बहुत नाइस आदमी है।
हर वक्त हर ऑल टाइम उन्होंने जेल में भी जो गरीब आदमी हैं, जो माड़े मजदूर जो नहीं अपने मामलात कर सकते, उन पे उन्होंने हाथ रखा। इधर भी आके ऐसा जो लोग मैं आम रूटीन में बस हम लोग सोचते हैं हमारा जो माशरा है ना कि वो जी गन मैन है, वो जो उनकी दुश्मनी है, वो ऐसे है, वो ऐसे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, वो तो दुश्मनी को बिल्कुल ये लाइक ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं तो एक प्रोटोकॉल जो अवाम को नजर आता है तो अवाम ने उसी हिसाब से कहना है ना। प्रोटोकॉल के हिसाब से अवाम समझती है कि भाई वो जो है एक समझ ले के मैं गुस्ताखी माफ डांट टाइप जो है उनकी शख्सियत क्रिएट की हुई है आप लोगों ने अवाम में। जी बिल्कुल आपकी बात हालांकि ठीक मैं है। ज़ाती तौर पे जो है उनको जानता हूँ, तो बहुत नाइस और सुलझी तबीयत के मालिक हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात हम लोग कहते हैं ना, जो लोग हैं वो सोचते हैं या कहते हैं कि वो उन्हें जो ये प्रोटोकॉल है ना, वो प्रोटोकॉल एक इज़्ज़त अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ है कि अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये एक छोटी सी मिसाल है कि हमारे इलाके में काफ़ी MP MN थे जिन्होंने गुजरांवाला में रैलियाँ फ़ौज के हक़ में, जब ऐसा मामला 9 मई वाला वाक़या हुआ तो रैलियाँ निकाली। सब दोस्तों ने, MPA भी थे, दूसरे लोग भी थे, इन्होंने रैलियाँ निकाली। लेकिन एक आपके सामने शायद आपने देखी होगी कि जो एक चांद भाई ने रैली किला मियाँ सिंह से नहीं, नो डाउट मैं समझता हूँ कि वो रैली जो थी गुजरांवाले की तारीख की, मैं पंजाब की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शायद वो पंजाब की ही कामयाब जो कि फ़ौज के हक़ में निकाली गई सबसे कामयाब रैली चांद भट्ट ने निकाली थी। यहाँ पे आप के हवाले से एक वाक़या मेरे सामने आया था, एक वीडियो सामने आई थी जिसमें आप इमरान खान के पोस्टर पे जो थे तस्वीर जो थी उस पर आप, मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जूते बरसा रहे थे। तो ये बहुत गलत बात नहीं, एक अवामी लीडर एक पार्टी के रहनुमा के साथ ऐसा सलूक। भट्ट साहब गलत बात क्या, ये 9 मई में जो हमारे फौजियों के साथ जो उनके जो उधर जो तस्वीरें लगी हुई थी, एक कोर कमांडर के घरों में जाके घुस के तो वो इमरान खान ने किए थे वो काम। 100% वो उनकी पार्टी थी उनकी। नहीं, अभी आप ये फैसला ना करें, उनके केसेस चल रहे हैं, तो आप लोगों ने ये नहीं पहले ही ये फाइनल कर लिया, उनकी बातें इमरान खान ने कराया, उनकी बातें सामने आ गई थी। उनकी जो है ये बातें जिधर बैठ के उन्होंने ये प्लानिंग की, वो सारी बातें तो भट्ट साहब उनकी सामने आ चुकी हैं। उधर PTI के लोग थे ना, PTI पार्टी के लोग थे। तो मैंने एक जब उधर इंटरव्यू दिया था, तस्वीर जब उधर हम ये सारा कुछ कर रहे थे ना, मैंने तो तब भी ये इंटरव्यू दिया था कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ PTI के लिए ये मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने ये बोला था उस इंटरव्यू में भी कि कोई भी पार्टी अगर हमारी पाक फौज के साथ ऐसा सलूक करेगी तो हम उसका यही असर करेंगे। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो ज़रूरी तो नहीं कि इमरान खान हो या PTI हो, वो कोई भी पार्टी होगी। तो भट्ट साहब हम उसके साथ अल्लाह के, हम जो है ना पाकिस्तानी है, हम पाक फौज हमारी और हम पाक फौज के हैं, तो पाक फौज के अलावा तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस काम के बाद आपको लाजमी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से मुखालफत का सामना तो करना बना होगा। कोई बात नहीं, ये तो मुखालफत फिर इस दौर में होती है, करते हैं लोग, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, सलमान मनी भट्ट सियासत में भी जो है कोई इन्वॉल्वमेंट रखता है, दिलचस्पी रखता है? मसलन ये आगे जारी बात है बल्दियाती इलेक्शन भी होंगे, तो आप जाएंगे इलेक्शन में? जी ये जो है ना सवाल आप बिल्कुल सही है, होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा मेरा कोई भी कमांड नहीं है। बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, ये तो जब वक्त आएगा उसके सामने फिर वक्त के साथ देखेंगे कि क्या फ़ैसला करते हैं। अभी तक हम सिर्फ खिदमत हमारा मिशन है, इसके अलावा। अच्छा, ये नहीं कि आपका या चांद भट्ट का कोई समझ लें कि प्रोग्राम नहीं है सियासत की तरफ आने नहीं, का? चांद भाई का तो ऐसा कोई भी नहीं है। अगर होता तो ये इलेक्शन गुजरे हैं, अब ना होता। चलो खैर, ये तो समझ में आता है, सियासी तो लिंक्स हैं आपके, चाहे वो तौफीक भट्ट हो, चाहे वो नवाज चौहान हो, शुएब भट्ट हो, चांद भट्ट हो, या उनके पीछे राना सनाउल्लाह हो, ये सिलसिला तो खैर एक लंबा है आपका। तो सलमान मनी भट्ट साहब, अगर आप हमारे प्रोग्राम के तौर से गुजरांवाले की आवाम को या नौजवानों को ख़ास तौर पे कोई पैगाम देना चाहें तो 2 लाइनें प्लीज़। जी, मैं जो है ना गुजरांवाला की यूथ को, नौजवान नस्ल को यही कहूँगा, ये जो आजकल
नशे की हालत में जो ये मामला हो रहे हैं इससे परहेज़ करें। अब भाइयों, कोई भी किसी किस्म यूथ के मामले में किसी किस्म का कोई भी को मामला हो, किसी को परेशानी हो, तो अल्लाह के फजलो करम से हम 24 घंटे अपने गुजरांवाला में अपने दोस्तों के लिए, अपनी नौजवान नस्ल के लिए 24 घंटे के लिए मैं हाज़िर हूँ। किसी वक्त किसी भी कोई भी को मसला मसाइल हो तो मैं इंशाल्लाह उनके लिए हर लम्हा ब लम्हा हाज़िर हूँ। तो कोशिश करें कि इस ये नशे के मामले से पीछे हट के को अपना खेल इस तरह का अपना माइंड बनाएं कि ये नशे से आप परहेज़ करें। सब दोस्तों, भाइयों और नौजवान नस्ल के लिए यही मेरा पैगाम है। नाजरीन, आपने सलमान मानी भट्ट की बातें सुनी, बहुत अच्छी बातें और अच्छा काज है। तो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जो है टीवी चैनल या हमारा नेटवर्क, हमारी कोशिश है कि नौजवान जो नस्ल है उनको भी नुमाइंदगी दी जाए या उनके ख्यालात भी आप लोगों तक पहुंचाए जाए। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। कैमरामैन अदील के साथ अपने मेज़बान जवाद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।